एक मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? सुनिएगा। परमेश्वर मेरे संग रहकर, ये परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। हाँ जी, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। लिखा है जी। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है जी, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। कहता है याकूब, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे, मेरी यात्रा को सफल करे और मुझे खाने के लिए क्या दे, रोटी दे, भोजन दे, तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और मैं सदा सर्वदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद। और लिखा है कि मैं अपने पिता की भूमि में वापस सुरक्षित लौट जाऊं। ये बरसेबा से हरान को जाता है और किन्हीं कारणों से कुछ काम इसको बताया गया, इस वजह से गया और ये रास्ते में इसको थकान हुई और सूरज अस्त हो गया, वहीं पे सो जाता है। और सोने के समय सपन देखता। सपन क्या था कि एक सीढ़ी को देखता है, आकाश को खुला देखता है और सीढ़ी पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते हैं और उसको परमेश्वर एक्सेस कर रहा होता है, उसको परमेश्वर लीड कर रहा होता है। हालेलुया। पहले के जमाने में ऐसे होता था ना, जहाँ पे रात हो जाए बस वहीं सो जाओ, ऐसा होता था ना। किसी की बारात जाते थे तो हफ्तों बरातें वही टिकी रहती थी, खूब दाल चावल खाया करते थे। और आज के जमाने में पनीर खाने का मौका नहीं है, खाए निकल लेंगे। सही कह रहा हूँ? आज के समय में लोगों के पास में टाइम नहीं रहा। क्या नहीं रहा? टाइम नहीं रहा। प्रेम करने का समय नहीं रहा, दोस्ती यारी निभाने का समय नहीं रहा। पहले के समय जाते थे, खूब नाती नटकुर को, दादी नानी को खूब लाड प्यार देती थी। और आज नहीं। आज दूर वाला आशीर्वाद रहा, ऑनलाइन वाला। सब कुछ ऑनलाइन है, आशीर्वाद भी ऑनलाइन हो गया है। कुछ लोगों की शादियां भी ऑनलाइन हो जाती हैं, आपको पता है। याकूब कहता है, परमेश्वर तू मेरी यात्रा को सफल करे और मैं कुशल क्षेम से अपने पिता के घर लौट जाऊं, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। पर आपकी क्या प्रार्थना हो? आपकी प्रार्थना हो परमेश्वर में शर्तों के साथ नहीं, हम बगैर शर्त के साथ में आते हैं और आप हमें आशीष दें और आप हम पे दया करें, तब भी हम आपको मानेंगे। अगर नहीं भी हो पाया तब भी हम आपको। हालेलुया। आप कैसे आए यीशु के साथ? प्रभु हमको एक अच्छा दामाद मिले तो हम प्रार्थना करेंगे। हमारे यहाँ इस बार पोता ही होना चाहिए तो हम यीशु मसीह आपको अपनाएंगे। हम आपके पास तभी आ पाएंगे जब हमारा सारा दर्द ठीक हो जाए। कैसे? शर्तों के साथ। कैसे? पर जब आप शर्तों के साथ में आए तब भी परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। पर वचन में लिखा है हमारा जो परमेश्वर है वो शर्तों पूर्ण परमेश्वर नहीं है, उसका प्रेम बिना शर्त का है। हालेलुया। आप धन्यवाद की प्रार्थना करें तब भी और ना करें तब भी आपको आशीष वो देगा। आपके सामने अच्छा भोजन आया, धन्यवाद किया, नहीं किया तब भी वो आपको आशीष देगा। शर्तों का परमेश्वर नहीं है। लास्ट में लिखता है परमेश्वर सब कुछ अच्छा करे तो मैं तुझे 10वां अंश को भी दूंगा। कई बार सब कुछ अच्छा भी हो जाता तब भी लोग 10वें अंश को देते नहीं देते। क्यों? उनको मालूम है कि हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में क्या सीख रहे हैं? आपके जीवन में अच्छी आशीष है? आपके मन के मुताबिक आपके पास पोते पोता है? मन के मुताबिक आपके पास में दामाद बहुए हैं? मन के मुताबिक आपका परिवार है? मन के मुताबिक आपके खेत में फसल होती है? पर क्या आप परमेश्वर के मन के मुताबिक आप 10वें अंश को परमेश्वर के भवन में ला पाते हैं? कई बार हम इस काम को नहीं करते। आज इसे भैया ये अभी भी नई गाड़ी आई है, बस दुआ कर दो हम सुरक्षित हमेशा बने रहें। नहीं तो जबरदस्ती, यस भैया अभी ये काम हुआ है। पर ये भी आपको कहना चाहिए हमने जितना अपने गाड़ी में पैसा लगाया है उसके 10वें अंश को हम परमेश्वर की सेवा में देना चाहते हैं। हालेलुया। जितना अपने महीने में कमाया 1000, 15, 200 जो भी कमाया है उसके आप 10वें अंश को कलीसिया में देना सीखें। हमारे साथ में सदीकपुर के बाबा जी हैं, वो बताते हैं, दादी बताती है कि अगर उनके सब्जी भी आती है ना 100 रुपए की तो उसमें का 10 रुपए निकाल के पहले रखते हैं।
अगर कड़वा तेल भी लाएंगे 200 का ना, तब भी 20 रुपए उसको निकाल के रखेंगे, और जब महीना हो जाएगा वो कलीसिया तक पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि जब आपके पास में बड़ी रकम होगी तब आप तस्वीर इसको देंगे? आप 100 रुपए में भी ईमानदार बन सकते हैं। हालेलुया। आप 100 रुपए में भी, आप लाख में बन पाए ना बन पाए, पर 100 में तो आपको बनना पड़ेगा। फिर 100 में ना बन पाए तो फिर बड़ी रकम में आप कहाँ बन पाएंगे? क्यों? फिर तो बड़ी रकम दिखता कहाँ दे देंगे, घर में लगाएंगे तो एक दीवार बन जाएगी, छत डलाना है तो उसमें कुछ पूरा हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं सच बताना चाहता हूँ, जीवन बीत जाता है और हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाते। खाली एक बार जरूर हिम्मत जुटाते हैं, दिसंबर में, साल में एक बार। क्या परमेश्वर आपको साल में एक बार आशीष देता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ साल में एक बार आपको खाना देता है? क्या सिर्फ कपड़े साल में आप एक बार लेते हैं? क्या साल में एक बार फसल पैदा करते हैं? नहीं, साल में आप 2 से 3 फसलों को पैदा करते हैं। दशवांश कब देंगे? साल में जब गेहूं कटेगा, दिसंबर में। इसका भी हमारे जीवन में बुरा असर पड़ता है, जिसके चलते हमारी आशीषें वहीं तक सीमित हो जाती हैं और हमारे पोते पर तक पहुंच नहीं पाती। आपको पता है, मैं भी जल्दी में बच्चों को दिखाने के लिए गया था और मेरा पैसा दिखाने में काफी वहीं पे खत्म हुआ। फिर भी मैं अपने पास्टर के पास में गया और मैंने सुनता नहीं, चाह नहीं कुछ हम भैया को देख कर तभी चाहेंगे, हमारा इतना खर्च हुआ, इतना पेट्रोल, इतना गाड़ी, कोई बात नहीं, इतना हम और खर्च करेंगे। क्यों? आपका दिल जब करता है ना, परमेश्वर आपको ललायत करता है, आप आशीष के हकदार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वास्तव में हमारा रिश्ता इतना अच्छा उनके साथ में है, जब भी मेरा लखनऊ जाना होता है मैं उनसे मिलकर जरूर आता हूँ। और पता है, आशीषों से बढ़ते ही गले लगा लेते हैं। हो सकता है आपको गले लगाने वाले इस संसार में आपके माँ बाप, कई बार आपके लोग कूच कर गए हों, पर आपके आज भी आपके दास दासी जो आपके दुखों आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। आप संकट मुसीबत में हो, आपको देखने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए और आपकी सुरक्षा लेने के लिए आप तक तत्पर रहते हैं। आप उनके साथ में अपने दुख सुख को बांट सकते हैं। मेरे जीवन में क्या चल रहा होता है, सेवा में क्या चीजें हैं, या हमारे परिवार में, हम किसी से बांटे ना बांटे, पर हम अपने पास्टर के साथ जरूर बांटते हैं। क्यों? अगुआ मानते हैं। अगुआ मानने का मतलब क्या है? हमारा दुख सुख जो कुछ हो हमारा अगुआ जानने पाए। अर्थात इसका मतलब है, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा हो, आपका परमेश्वर उसे जाने और एक्सेस करे और आपको समय में एक समाधान को भी दे। हालेलुया। कई बार बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर वो ठुकनी खाना छूटता नहीं है। आशीषें बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़ी हैं, पर तम्बाकू खाना आज भी नहीं छूट रहा। और दूर से आपसे जय मसीह करेंगे, यही कहोगे इनसे बढ़िया कलीसिया का कोई और जन नहीं, पर आज भी बीड़ी पीते हैं। मैं कईयों को देखता हूँ, 10 साल हो गए, मैं तो सोचता प्रभु या तो मुझ में गलती है या इनमें गलती है, तो मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ या फिर ये सीख नहीं पा रहे, क्योंकि उनके तम्बाकू खाना और बीड़ी पीना आज भी छूट नहीं रहा। समझ? कई बार मुझे अपने पे शक होता है कि प्रभु यस हम क्या सही नहीं दे पा रहे इनको 100%, या हम नहीं सिखा पा रहे। क्यों? उनका मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा सब कहता है, कई बार तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मीटिंग ना जाए, प्रार्थना ना करें। तो अपनी जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करे, तो जो विपत्तियां हैं उन पर तू विजय पा जाएगा, और जो परमेश्वर संसार में है उससे कहीं बड़ा है। इस बात को नहीं सोचते। ओहो हमारा मन नहीं करता, पानी लगाने तो हम सुबह चले जाते, मन करे ना करे फसलें सूख जाएंगी। कोई बीमार है उसको दवा लेने तो भरारे चले जाएंगे, तब तो नहीं आपका मन रुकता। और कलीसिया आने के लिए मन नहीं कर रहा। ऐसा जब मन ना करे तो आप जान लें कि आप सही तरी रास्ते पे नहीं है, आप परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहे। कई बार सिर्फ शर्तों के साथ में आए, अच्छे पोते के लिए, अच्छी बहू के लिए, अच्छे दामाद के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, और बस आकर कलीसिया से चले गए। पर जो लोग यीशु मसीह के लिए आए वो आज भी हैं और बने रहेंगे। हालेलुया। आप देखें अपने पड़ोसी को, जो यीशु मसीह के लिए आया, अपने लिए आया, वो था और है और बना रहेगा। पर जो बहू बेटी के लिए आया, दामाद के लिए आया, पोती पोतों के लिए आया, वो आया तो था पर है नहीं। कलीसिया को छोड़कर संसार में
कलीसिया को छोड़कर संसार में चला गया। क्यों? क्योंकि हम शर्तों के साथ में आते। पर वचन कहता है परमेश्वर हमारा शर्तों का नहीं, उसके पास बिना शर्तों की आशीष है। हालेलुया। समझ रहे? आपको शर्तों के साथ नहीं आना। क्या नहीं करना है? शर्तों के साथ। ऐसा ही होगा तो हम ऐसा करेंगे, अगर ना हो तब तुम कोसने लगते हैं। आपके पास में जो कुछ है, आपके पास में 100 रुपया है, उसका आप 10वां से निकालना सीखिए। आप सब्जी 200 की खा रहे हैं तो आप उसमें 20 रुपए निकाल कर लाएं। हम आपसे बहुत कुछ नहीं चाह रहे, आपको बहुत कुछ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बताया गया कि कई बार हम कहते नहीं है सेवा में, जिसके भारी श्राप होता है और आशीष नहीं हो पाती। हालेलुया। आप सब जानते हैं, राशि से बहुत बढ़िया लड़के को बुला के दिखाएंगे, भैया देखो यही वाला दुल्हा ठीक है ना। मुझे कई लोगों ने बुला कर दिखाया, भैया ये देखो मेरा दामाद है, मेरी बहू है। अच्छी बात है। क्या सोचो वो दामाद बहू यीशु मसीह को जान रहा है? क्या उसने यीशु को अंगीकार किया है? फिर उसके डील डोल को देखकर अच्छाई क्यों आप प्रशंसा कर रहे हैं? जिसने यीशु को नहीं जाना उसके साथ में आपका तालमेल बैठ नहीं पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आपका लड़का बेशक कमजोर हो, दामाद अर्थात यीशु को तो एटलीस्ट जानता है। आपकी बहू को खास काम करना आता ना हो, पर शायद यीशु को तो जाने। शायद आपकी माँ को अच्छा काम करना आता हो ना हो, शायद वो यीशु मसीह की प्रार्थना तो करती है। शायद आपके पिता बुढ़ापे अवस्था में कुछ और जान पाए ना जान पाए, शायद वो यीशु से प्रार्थना तो करते हैं। पर ऐसे लोगों की प्रशंसा करके क्या है, भैया देख लो एक बार बहुत बढ़िया लड़का है। ऐसे लड़के को क्या करेंगे जो यीशु को नहीं जानता? हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लड़के को देखिए जिसमें यीशु दिखता हो, और ऐसी बेटी को देखिए जिसमें यीशु दिखता हो। हालेलुया। ऐसे लोगों को देखने से, हाँ हो सकता है लंबा चौड़ा बेशक हो, पुलिस में जाने वाला हो, आर्मी में जाने वाला हो, एक अलग बात। वो संसार के लिए तो काबिल है, पर परमेश्वर के लिए काबिल हो। इसका मतलब है आपकी जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा होना चाहिए? बगैर शर्तों का। कैसा? प्रभु आप हमें बीमारी से निजात देंगे तब भी हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर हम नहीं भी ठीक हुए तब भी हम आपको धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में आप हैं। कुरिन्थियों का लिखने वाला कहता है